नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कोरोना के कल 164 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,39,537। वहीं उत्तराखंड में 3,24,127 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 2510 केस है एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 2 मरीजों की हुई मौत। हरिद्वार से देहरादून कूच करने जा रहे भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों को पुलिस ने हरिद्वार में ही रोक दिया। दिल्ली में किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसानों ने देहरादून में गवर्नर हाउस का घेराव करने का कार्यक्रम बनाया था, जिसे पुलिस ने कामयाब नहीं होने दिया। नाराज किसानों ने बीच हाईवे पर ही धरना शुरू कर दिया। बाद में प्रशासन के अनुरोध पर किसानों ने धरना समाप्त किया और अपनी मांगों को लेकर एडीएम बीके मिश्रा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सीमांत क्षेत्र जनपद चमोली के पांडुकेश्वर निवासी और माउंटेन ट्रैक्स के सीईओ राहुल मेहता को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनके द्वारा दुर्गम गुप्तकाल ट्रैक करने पर सम्मानित किया गया। उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिया है। डाक द्वारा उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। अक्टूबर 2020 में बिना गाइड की मदद के माउंटेन ट्रैक से बद्रीनाथ के सीईओ राहुल मेहता, उत्तरकाशी के गंगा राणा और उखीमेट के रासी गांव के मुकेश नेगी ने इस दुर्गम ट्रैक को 10 दिन में पूरा किया था। मसूरी शहर कांग्रेस द्वारा मसूरी में गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। इस मौके पर मसूरी कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजकुमार और महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किए और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सभी मोर्चों पर विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पॉलिटिकल गेन के लिए तो कोई कार्यक्रम था ही नहीं। ये जो हमने एक कार्यक्रम किया था, जैसे कांग्रेस ने इस पूरे कोरोना काल में करा है, सेवा भाव का कार्यक्रम था, मानवता का कार्यक्रम था। सोनिया आनंद जी से मेरा संपर्क हुआ। मैंने सोनिया आनंद जी से निवेदन करा कि आप आके कांग्रेस के साथ मिलकर हमारा सहयोग करें और ये गरीब जनता तक राशन पहुँचाएं। और आज ये गूंज की जो उनकी संस्था है, इसमें कांग्रेस के विकास की गूंज का विलय हुआ है और दोनों ने मिलकर आज जैसे हमने हमेशा करा, हमने कांग्रेस ने आम जनता की सेवा की। सरोवर नगरी नैनीताल में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्थापित डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ कॉलेज मूड कोर्ट का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर राज्यपाल मौर्य ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक सेवाओं और अकादमिक उपलब्धियों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कोरोना संकट के बीच विश्वविद्यालय का कार्य चुनौतियों से भरा रहा है। हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी द्वारा नशे के खिलाफ एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल विधि विधान के साथ की गई। ये कार्यक्रम 15 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे एसपी ट्रैफिक प्रदीप रॉय ने संस्थान में पहुंचकर ऑनलाइन जुड़कर लोगों को नशे को छोड़ने के साथ साथ नशे से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के कंधे पर देश का भविष्य है। ऐसे में युवाओं से अपील करता हूँ कि वो नशे की गिरफ्त में न आए और जो आ चुके हैं वो आज भी प्रण ले कि हम नशा नहीं करेंगे। जून से 10 जुलाई तक एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, नशा मुक्ति पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और इसी क्रम में आज गुरुकुल कांगड़ी से आमंत्रण था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज के जो इस अभियान की जो शुरुआत हुई वो ईश्वर के सामने, अग्नि के सामने साक्षी, अग्नि को साक्षी रखते हुए हवन करके हुई है। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आज के युवाओं के सामने नशे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए केवल पुलिस अकेले इस लड़ाई से नहीं जीत सकती। जब तक कि समाज का हर तबका, विशेषकर परिवार के लोग, शिक्षक, साथी, आसपास दोस्त, मित्र, जब तक सब लोग इस युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक इस बीमारी से मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। तीर्थ पुरोहितों का धरना देवस्थानम बोर्ड के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना 16वें दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर पुरोहित महासभा सचिव लखन उनियाल, मंदिर समिति उपाध्यक्ष राजस्वरूप उनियाल, पवन सुशील, वेद प्रकाश आदि तीर्थ पुरोहित समाज मौजूद रहे। जनपद बागेश्वर में पंचायत स्तर पर सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं, लेकिन जिला पंचायत बागेश्वर में राजनीति चरम पर है। 15 जून से बागेश्वर जिले के 19 जिला पंचायत सदस्यों में से 9 कांग्रेस समर्पित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ बजट पर वर्चस्व और एकाधिकार खत्म किए जाने तहत चलाए जा रहे धरना प्रदर्शन को राज्यसभा सांसद प्रदीप टंटा ने भी अपना समर्थन दे दिया है।
लग इसलिए नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली है कि जहाँ जहाँ उनके अनुकूल लोग जनप्रतिनिधि हैं वहाँ उन संस्थाओं के कार्यों में शासन प्रशासन का दबाव डाल करके विकास कार्यों को रोकना। यही कारण है कि यहाँ एएमए जो मुख्य अधिकारी हैं उनको देहरादून अटैच कर दिया गया। जिनको चार्ज दिया गया वो अपने आप में इतने सक्षम है नहीं, और आज तो यहाँ पर कोई भी एएमए है ही नहीं है। तो ये राज्य जिले के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो मैं सिर्फ जिला पंचायत के सदस्यों के अपने अधिकारों के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है उसको समर्थन देने के लिए आया हूँ। जो पंचायत राज एक्ट उत्तराखंड कहता है कि जिला पंचायत के सदस्यों के ये अधिकार है, उसको लागू करने के लिए मैं राज्य सरकार के और अपने सदस्य साथियों के समर्थन पर यहाँ पर खड़ा हूँ। और राज्य की सरकार को एक पूर्व मंत्री ने कहा दिया इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। सवाल ये है, आप पुराने जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्य के लिए आपने हजारों जांचें करवाई। कल टिहरी के नरेंद्र नगर ब्लॉक मुख्यालय फकोट में प्रधान संगठन को ब्लॉक द्वारा कार्यालय दिया गया, जिसके लिए सभी प्रधानों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी गई। और नरेंद्र नगर ब्लॉक पहला ऐसा ब्लॉक होगा जिसमें प्रधान संगठन को कार्यालय उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सभी प्रधान मिलकर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। हमारी काफ़ी समय से मांग की जा रही थी, ब्लॉक में प्रधान संगठन का एक कार्यालय होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी प्रधान भाई बहन आते हैं दूर दूर से, उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। वह आज हमारी मांग पूरी हो चुकी है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि नरेंद्र नगर ब्लॉक पहला ऐसा ब्लॉक होगा जिसको संगठन का कार्यालय मिला है। मैं वहाँ के खंड विकास अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारी मांग को ये पूरा किया है। राजधानी के पटेल नगर में दून से लेकर अमेरिका तक चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा एसटीएफ ने किया है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह के निर्देश पर बनी टीम ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेहद शातिर है और अमेरिका में बैठी एक महिला कर्मचारी की मदद के साथ करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर रहे थे। आरोपियों द्वारा वायरस सिस्टम में भेजकर फिर अपना नंबर ऑनलाइन कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को ठगा जाता था। आरोपी कंप्यूटर और लैपटॉप में पहले वायरस भेजते थे और फिर वायरस को हटाने के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। घनसाली विधानसभा क्षेत्र के बासर खावाड़ा मार्ग स्थिति खस्ताहाल बनी हुई है, जिसके बाद छतियारा के ग्रामीणों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता फौजी कमलदास ने सड़क में खाली गड्ढों में धान की रोपाई की। आपको बता दें कि सड़क का डामरीकरण 4 साल पहले लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया था, जिसके बाद अभी तक घनसाली क्षेत्र की सड़कें खस्ताहाल बदहाल बनी हुई है। इसके बावजूद भी घनसाली लोक निर्माण विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। बासर पट्टी की जो रोड है, इसमें हमने आज धान की खेती लगा रखी है और मैं सरकार को शासन और सरकार को ये संदेश भेज रहा हूँ कि माननीय विधायक जी ने 30,000 करोड़ जो भेजा था, आज हमारे बासर पट्टी पे जो रोड है उसका आज न तो डामरीकरण हुआ और न वो खड्डा भराया गया। मैं समस्त जनता को बासर की पट्टी को बताना चाहता हूँ कि हम 15 दिन में अगर यहाँ डामरीकरण नहीं होता है और ये खड्डा अगर नहीं भराया जाता है तो हम पीडब्ल्यूडी विभाग में तालाबंदी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के लोकतंत्र बचाओ खेती बचाओ के आह्वान पर तहसील परिसर रामनगर में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। रामनगर तहसील परिसर में शनिवार को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के लोकतंत्र बचाओ खेती बचाओ के आह्वान पर सभा और सांकेतिक धरना दिया, जिसमें उप जिलाधिकारी रामनगर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, जिसमें कृषि कानून को रद्द करने की मांग की गई। उन्होंने आह्वान किया है कि लोकतंत्र बचाओ और खेती बचाओ। जो किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं 6-7 महीने हो गए उनको, ये तीनों कृषि कानून वापस लें, एमएसपी का कानून बनाया जाए। और आज 25-26 जून को तत्कालीन जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने तमाम मतलब लोकतंत्र को हत्या करके इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिसका पूरे देश के लोगों ने विरोध किया था, सारे मतलब जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं। और आज हम जब देख रहे हैं कि मोदी की जो सरकार है 2014 से, उन्होंने अघोषित पूरी इमरजेंसी लगा दी गई। जोहार क्लब में नई कार्यकारिणी का विधिवत गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से केदार मर्तोलिया को अध्यक्ष पद चुना गया। सचिव पद पर गौरव पांगती, उपाध्यक्ष रवि वृजवाल,
कोषाध्यक्ष कविंद्र ब्रजवाल, उप सचिव जितेंद्र ज्येष्ठा साथ ही सभी सदस्यों द्वारा विचार किया गया कि जब भी महामारी की स्थिति सामान्य होगी तो खेल गतिविधियों को पुनः संचालित किया जाएगा। मामला काशीपुर के सरकारी अस्पताल का है, जहां पहाड़ परिवर्तन समिति के सदस्य गगन काम्बोज को सूचना मिली कि अस्पताल के बाहर एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कूड़े के ढेर पर लेट रखा था और खाना खा रहा था, जिसके बाद गगन काम्बोज द्वारा उक्त व्यक्ति को नहला धुला कर दोबारा इमरजेंसी में भर्ती करा दिया। गगन काम्बोज का कहना है कि सरकारी अस्पताल की ऐसी लापरवाही आए दिन सामने आती रहती है। सल्ट विधायक महेश जिना ने सल्ट विधानसभा के ग्राम चिंतौली में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से जनसंपर्क कर जन समस्याएं सुनी। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी और खाद्य निरीक्षक के समक्ष राशन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन, नए कार्ड बनाने, यूनिट अंकित करने बाबत चर्चा कर समाधान किया। उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली प्रभारी डॉक्टर नवनीत चौधरी ने थराली में केमिस्ट की दुकानों में संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी में 2 केमिस्ट की दुकानों को अग्रिम आदेश तक बंद रखने के थराली उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने निर्देश दिए। संयुक्त टीम ने जिलाधिकारी चमोली स्वाति भसौरिया द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जोशी अल्ट्रासाउंड और क्लिनिक में जाकर आवश्यक दस्तावेजों और अल्ट्रासाउंड रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान संयुक्त टीम ने पाया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर में एक फार्म का मिलान नहीं मिल रहा है। पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा पूरे जिले में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जागरूकता सप्ताह के तहत सभी थाना क्षेत्रों के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को ड्रग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ राजन सिंह रौतेला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जागरूकता सप्ताह के तहत युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशे से दूर रहने और अभिभावकों को अपने बच्चों को जागरूक करने हेतु स्थानीय कुमाऊनी भाषा में संदेश के माध्यम से अपील की है। शनिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान में मरीजों और उनके परिजनों, तीमारदारों को विभिन्न पब्लिक एरियाज में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए नशावृत्ति को लेकर जागरूक किया गया। जन जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत करने वाले लोगों को अपने संदेश में एम्स निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत ने बताया कि संस्थान में संचालित ATF के तहत OPD और एडमिशन दोनों तरह से उपचार की सुविधाएं उपलब्ध है, जो कि मरीजों को निःशुल्क दी जा रही है। लिहाजा सभी को अपने परिवार या आसपास रहने वाले नशाग्रस्त लोगों को संस्थान में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में योगदान देना चाहिए। दोगीपट्टी में चल रहे धरने का कल 11वां दिन पूरा हुआ और अभी तक पहले दिन से 11वें दिन तक कोई भी विभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक धरना स्थल पर संज्ञान लेने नहीं पहुंचे और न ही क्षेत्रीय विधायक ने लोगों की समस्याओं का कोई समाधान निकाला है, जिसको देखते हुए 11 दिन के क्रमिक अनशन के बाद लोगों के द्वारा आक्रोश जताया गया। दोगीपट्टी के लोग आज भी कई वर्षों से पानी के संकट से जूझ रहे हैं। क्षेत्र में तमाम स्कूल के बच्चे मोबाइल नेटवर्क से आज भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दोगीपट्टी के समस्त जनता द्वारा किया गया 11 दिन का क्रमिक अनशन आज समाप्त हुआ है। इससे पहले 3 दिन का सांकेतिक धरना दिया गया और सरकार को जो हमारी मूलभूत 3 समस्याएं थीं उसके बारे में बार बार संज्ञान लेने के लिए बताया गया है। ये समस्याएं सबसे पहले लचर स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा यहाँ पे नेटवर्क की समस्या और तीसरा पेयजल। इन तीनों समस्याओं को सरकार से बार बार, शासन और प्रशासन से बार बार अवगत कराया गया। इस 11 दिन के अनशन में भी शासन से या प्रशासन से किसी भी तरह से कोई भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया। पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कुई में आड़ू की फसल बर्बाद होने के कारण किसानों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ग्राम कुई निवासी प्रेम सिंह रावत की 40,000 के करीब की आड़ू की फसल खराब होगी। प्रेम सिंह रावत का कहना है कि सरकार के द्वारा उन्हें मुआवजा दिया जाए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ी टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।
है।